था। ये आपको दिया जाता था फंक्शन, सॉरी। एक्स स्क्वायर सपोज ये +1 इस तरह। तो जब आप इसका ये अब इसमें देखें ना, ये y बेसिकली डिपेंड कर रहा होता था x के ऊपर। अब इसके अंदर ये जो y होता था ये होता था डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x होता था इसको हम क्या कहते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करते थे ना, dy/dx लिखते थे तो इसमें ये y डिपेंडेंट था और x क्या था, इंडिपेंडेंट। तो हम डिपेंडेंट का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के लिहाज से लेते थे। लेकिन अब यहाँ मसला क्या है, यहाँ डिपेंडेंट भी एक ही है और इंडिपेंडेंट भी एक ही। तो जब आपके पास जो है ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक एक हो, तो उस टाइम आपने ये वाला डेरिवेटिव लेना है, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जो आप इससे पहले पढ़ते रहे हैं dy/dx। अब आप एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या चीज है, इसमें थोड़ी सी बात अगर आप ध्यान से समझेंगे, अपने माइंड में बिठाएंगे, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेना है, ये हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव लेना। सही है। अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव कब कब लेने हैं, इसको लोगों ने समझना। पहली तो बात मैंने अभी बात की है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सही है। तो अब सिंपल सी बात याद रखिएगा, डिपेंडेंट एक हो या एक से ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंडेंट हो तब भी आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, पार्शियल भी ले सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसका मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों केसेस में जितने मर्जी डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी ले सकते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। आपको शायद याद होगा इससे पहले आपने ये पढ़ा था, x इज इक्वल टू at²। सही है, at²। और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होता था, 2at। तो इस केस में क्या होता था मुझे बताएं, ये आपके पास जो डिपेंडेंट है वो दो डिपेंडेंट आ रहे थे, यानी कि x भी डिपेंडेंट होता है ये वाला जो t पे डिपेंड कर रहा होता था, ये y भी आपके पास डिपेंडेंट होता था जो t पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ही लेते थे, dx/dt लेते थे। 2a आंसर 2at। डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, सही है, या दो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी आ ले सकते थे, पार्शियल भी ले सकते थे। लेकिन अब आपके मसला यहाँ पे आता है कि जो है ना डिपेंडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिपेंडेंट से फर्क पड़ता है। मुझे बताएं, इसके अंदर ये y सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था ना, इस एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। इसके अंदर x भी t पे डिपेंड कर रहा था, y भी किस पे डिपेंड कर रहा था, t पे। इसका मतलब x और y दोनों डिपेंडेंट थे लेकिन इंडिपेंडेंट एक था। मीन कि इन दोनों केसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। तो अब यहां से पता ये चलता है कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कब लेना है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डिपेंड करेगा आपका उस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हुआ, हमेशा याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हुआ तो आपने कौन सा डेरिवेटिव ले लेना है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेना है। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हुई तो आपने कौन सा डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, आप बेटा को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये है तो इस बीच में आपकी क्लास में बड़े बदतमीज लोग, मुझे दिल नहीं करता उसको ऑन करने को। हाँ जी पूछे। कोई भी नहीं अब आप आगे सिंपल। तो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा तो आपने ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेना है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए तो आपने कौन सा डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है।
सपोज मैं अब एक छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ। ये z इज इक्वल टू लिखा हुआ ना यहाँ पे स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है y स्क्वायर। अब मुझे बताएं जी z जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है, और z वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y। अब इसका मतलब है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक आ गया, लेकिन हमारे पास है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, दूसरा y। और फिर इसका मतलब फिर मसला बन गया ना, वहां पे तो वेरिएबल एक, उसके लिहाज से हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ दो, इसका मतलब एक दो हमने पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से लेना है, डेरिवेटिव हमने किसके लिहाज से लेना है, y के लिहाज से लेना है। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव x के लिहाज, तो फिर y कहाँ जाएगा, और अगर आप y के लिहाज से लेंगे तो फिर x कहाँ जाएगा। फिर इसको उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि आप क्या करो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का पार्शियल डेरिवेटिव लहदा निकाल लो, y का लहदा निकाल लो, और आखिर में अगर आप कंबाइन करना चाहें जरूरत पड़े तो कर लें, नहीं तो रहे। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है ना, वो पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह डिनोट किया जाता है, पार्शियल, ये पार्शियल का सिंबल होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल x। सही है। तो जब आपने इसका, अब सुनिएगा बात, पार्शियल डेरिवेटिव की खूबी क्या है, जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है ना, किसके लिहाज से, x के लिहाज से, तो y को आपने कांस्टेंट ले लेना, y को कांस्टेंट ले लेना। और जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिहाज से, y के लिहाज से लेना है, तो आपने क्या करना है, x को कांस्टेंट ले लेना। ये सारी बात ठीक हो गया। यार आप ना ये बहुत बदतमीज गुस्ताख बीच में लोग बैठे हुए हैं, मैं नहीं माइक ऑन कर सकता। सही है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर दें प्लीज। जो डंगावे बैठा हुए भैंसे चराने वाले। अच्छा, ये पार्शियल जी और पार्शियल एक्स ये लिखा हुआ है, एक्स के लिहाज से जब डेरिवेटिव आप इसका लेंगे तो ये 2x आ जाएगा, और जब आप y के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ये 2y आ जाएगा। सही है। तो मैंने क्या कहा था कि जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है तो इसमें y को कांस्टेंट लेना है, और जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लेना है तो वहां पे x को कांस्टेंट लेना। ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव बनते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है प्लीज। जरा काइंडली स्टार्ट से समझा दें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, अभी कनेक्ट हुआ हूं मैं, पहले कनेक्ट नहीं था हो रहा मेरा। चले मैं यहाँ से सब एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से आपको ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सही है। ओके सर। और ये काइंडली जो माइक्स बंद करो यार, ये माइक्स बंद कर लें। से मानो आप ईमानदारी इसके में लिखा हुआ है f of x y is equal to अस्सलाम वालेकुम। इसका मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव बता तो दिया सारा के सारा। so, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये लिखा हुआ ना f ऑफ x y इज इक्वल टू 2x क्यूब y प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4x। अब यहाँ पे देखें, जो आपका ये फंक्शन है, जो x f है, वो डिपेंड कर रहा है x पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये दूसरा फंक्शन डिपेंड कर किस पे, y पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका अगर ये फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेंगे, x के लिहाज से लेंगे।
तो मैंने क्या कहा था कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे ना, तो वहां पे हमारे पास x को हम क्या ले लेंगे, वेरिएबल, और y को हम लोग क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। सही है। तो अब इसमें ये देखें, आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया, ये वाला। सही है। अब इसके अंदर ये जो x है, ये सिर्फ आपने वेरिएबल कंसिडर करना है, बाकी सारा आपने कांस्टेंट लेना है। सही है। तो ये देखिए 2 एज इट इज लिखना था, यहाँ 2 एज इट इज आना था, और x का डेरिवेटिव क्या आना था, 3x² आना था, साथ y² आपका एज इट इज आ जाना था। ठीक है। क्यों, मैंने क्या कहा था कि जब आपने x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो y को कांस्टेंट लेना है। फिर ये 2y, अब मुझे पता है मैंने कहा था y कांस्टेंट लेना है, तो अब इस y सिर्फ आ रहा है, x नहीं आ रहा, तो इट मीन इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव बनना था वो बेसिकली आपका क्या बन जाना था, 0 बन जाना था, 0 बन जाना था। ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप ये 4x का पार्शियल डेरिवेटिव आप लेते, तो अब इसमें मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ पे 4 भी आ रहा है और साथ x भी आ रहा है, तो 4 तो एज इट इज था, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या बनना था, 1 बनना था। इट मीन आपके बन जाना था 2 3s are 6, और यहाँ पे x² एज इट इज, y² एज इट इज, और ये आपका 4 आ जाना था। बस आपने इसमें बच्चों बात ये याद रखनी है कि जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है तो y कांस्टेंट लेना है, और y के लिहाज से लेना है तो x कांस्टेंट ले लेना है। सही है। तो अगर मैं इसमें देखूं, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव मैं किसके लिहाज से ले रहा हूँ, y के लिहाज से ले रहा हूँ। तो अब इसमें मुझे बताइएगा, y के लिहाज से लेंगे तो ये हमारे पास y वाली टर्म, इट मीन यहाँ हमारे पास ये 2x³ एज इट इज, y² का डेरिवेटिव यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, 2y। सही है। क्योंकि 2x³ कांस्टेंट था। अब y के लिहाज से जब हमने डेरिवेटिव लिया, ये हमारे पास प्लस और 2y। फिर इसी तरह आगे 4x, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव आप y के लिहाज से ले रहे हैं, तो 4x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव आता है, एक दफा x के लिहाज से और एक दफा y के लिहाज से। और अगर आप नीचे देखें तो आपके पास ये x की वैल्यू भी आ रही है, आ रही है, और आपने खुद यहाँ पे लगाना है, x की जगह 1 लगा देना है, और y की जगह आप लोगों ने क्या लगा देना है, 2 लगा देना है आपके पास। हाँ बेटा, वीडियो लेक्चर यार मैं ना उस दिन भी बताया था।